हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुखमनी और मैं दोनों अब रनिंग स्टार्ट करेंगे। ये 2 दिन पहले की वीडियो है वैसे तो, पर अपलोड करने का टाइम नहीं मिला है तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली थी पहले, आपने देखा होगा। अब मैं दोबारा से सुखमनी के लिए छोटे छोटे स्टेप उठा रही हूँ पहले की तरह। अब देखिए, जैसे हम पहले तो 1 से 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज कर लेते थे कंटिन्यू, पर अब सुखमनी इतना ज़्यादा नहीं कर पाती है, तो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स कर पाती है कंटिन्यू। उसके बाद ये नहीं कर पाती है, थक जाती है। तो जितना ये कर पाती है उतना ही मैं करवाती हूँ अब इसको। और सेकेंडली डेली नहीं कर पाती हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर करवाती हूँ। तो इस पहले तो इसकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद एक्सरसाइजेज। और जैसे देख रहे हैं आप, घास में नंगे पैर आर्थ थेरेपी के लिए जैसे सुबह के टाइम में इसको करवा रही हूँ साथ में। और इन्हीं चीज़ों से सुखमनी पहले बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी, धीरे धीरे मैं वही चीज़ें दोबारा से कर रही हूँ। हालांकि बीच में जब ये इतनी गड़बड़ हुई है 6 मंथ के अंदर जो हुई है, वो इसी वजह से ज़्यादा हुई है कि नवंबर जब आया, दिवाली जब आई, सब लोग बोल रहे थे इस एज में, टीन एज में बच्चे काम करना नहीं चाहते हैं और वो अपना मर्जी से चाहते हैं, तो आप इस पर प्रेशर मत दो, इसको छोड़ दो, एक्सरसाइज वगैरह इतना ज़्यादा मत करवाया करो, इसको खुद भी अपने माइंड से कुछ करने दो या करने दो। तो जैसे ही मैंने लोगों का कहने से, सबके कहने से छोड़ा और एक्सरसाइज करानी बंद करी, और मैंने सोचा चलो घर के कामों में साथ में इसको लगाती हूँ और सिखाती हूँ, और एक्सरसाइज इसको नहीं करती तो कोई बात नहीं। जैसा कि सब आसपास के लोग सभी उस टाइम मुझे यही सब चीज़ें कह रहे थे, तो इसलिए मैंने सबकी मानी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा कि शायद मुझे नहीं मानना चाहिए था, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, सुखमनी को बीच में गैप नहीं देना चाहिए था। वो 1 मंथ का गैप दिया दिवाली के आसपास, तो बस उसके बाद से सुखमनी मुड़ के रिकवरी ही नहीं हो पाई है। और जैसे कि मैं आपको बता भी रही हूँ, इसकी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम, इस वजह से वो नहीं कर पाती है। जिस दिन वो ठीक होती है, उसको थोड़ा गुड फील होता है हेल्थ में अपनी में, सही लगता है, तो फिर वो मेरे को कोऑपरेट करती है पूरा और साथ में एक्सरसाइज भी करती है। अब देखिए 2 दिन पहले की वीडियो है, आज फिर वो नहीं कर पा रही थी तो मैंने उसको बैठा के अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये सब चीज़ें 3-4 तरह की मैंने करवाई। और हर चीज़ की वीडियो मैं इसलिए बना नहीं पा रही फिर इसको, ताकि मोबाइल मामा मुझे भी दे दे, इसको यही लगता है। बट मांगती है, अब बोलती भी है, और काफ़ी हद तक इसकी 1 मंथ के अंदर हाइपर एक्टिविटी जो है बहुत कम हुई है। पहले ये बिहेवियर करती थी तो मारने पीटने लग जाती थी, बट अब अगर इसको कोई भी इशू होता है तो ये बर्दाश्त करती है और समझाने या बताने की कोशिश करती है या चुपचाप रोती है। बिहेवियर के थ्रू मुझे नहीं मारती पीटती है अब ये। काफ़ी हद तक कुछ भी पेन है बॉडी में, कुछ भी हो रहा है, तो ये अपने आप में कंट्रोल कर लेती है। फिर मैं भी समझ जाती हूँ कि इस वजह से ये नहीं कर रही है, और भाई एक्सरसाइज या कोई काम नहीं कर पा रही है कि आज इसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिर मैं भी इसको छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करवाती हूँ। अब आप देख लीजिए 6-7 मिनट की थी ये वीडियो, और आगे पहले अच्छे से बनी भी नहीं थी वीडियो, तो 2-3 मिनट की मुझे काटनी भी पड़ी है। यही 10 मिनट मेरे साथ इसने रनिंग की है कंटिन्यू। और सेकेंडली ये है कि इसकी जीभ में प्रॉब्लम आई है, जैसे मुझे भी जीभ में ही प्रॉब्लम आई थी, इसकी जीभ में प्रॉब्लम आई है, तो उसके कारण इसको प्रॉब्लम हो जाती है कंटिन्यू करने में एक्सरसाइज वगैरह कुछ, और वीक भी हो गई है काफ़ी, बट फिर भी पहले से काफ़ी बेटर हेल्थ है इसकी, इम्प्रूवमेंट है। और गाइज इस 6 महीने में क्या क्या लोगों ने हमें बोला, और क्या क्या हमने बर्दाश्त किया, और क्या क्या हमने मतलब इन 6 महीनों में किस हद तक हमारे घर में डिप्रेशन, या किस हद तक एक ऑटिज़म फैमिली में क्या मतलब हद तक हो सकता है, अभी क्या हुआ, इतना ज़्यादा बच्चा जो इम्प्रूवमेंट में था और वो इतना बैक में गया, लॉस में गया। तो हम लोग भी, सुखमन के पापा और मैं, हम किस हद तक खुद भी डिप्रेशन में गए और डिप्रेस्ड रहे, और अभी भी काफ़ी हद तक हम डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं, बट फिर भी ये लगा हुआ कि हमारे साथ ये क्या हुआ। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे पता लग रहा है कि 16-17 ईयर की एज में हमारे बच्चों को, टीन एज में आके इस तरह की दिक्कत काफ़ी सारे बच्चों को आती ही आती है।
तो हमें जैसे कि पहले पता लग रहा था कि हाँ भाई ये इस एज में आता है, पर हमें ये लग रहा नहीं सुखमनी में शायद ना आए, क्योंकि ये बेहद इम्प्रूवमेंट हो गई थी, जो हमें लगता भी नहीं था कि हाँ इतना हो जाएगी। बट फिर भी देखिए, मतलब ये 1 महीने पहले तो काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही थी और ना ही कहना मान रही थी। बट अब धीरे धीरे जब इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक होती है, तो घर के कामों में भी हेल्प करती है काफ़ी मेरी, और इस तरह भी कोऑपरेट करती है। और जिस दिन लगता है मुझे ये नहीं कर पाएगी, फिर मैं इसको उस दिन छोड़ देती हूँ। पहले तो हम 2 टाइम्स सुबह भी और शाम को भी 2-2 टाइम हम एक्सरसाइज करते थे, जब काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। 2 से 3 घंटे तो हम एक्सरसाइज में ही लगाते थे, और मैं धीरे धीरे यही एक्सरसाइज का टाइमिंग अब इसका सॉरी बढ़ाऊंगी। जैसे जैसे बढ़ाऊंगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। जैसे थोड़ी और गर्मी आएगी, जैसे अभी मौसम काफ़ी हद तक दोबारा से गड़बड़ हो रहा है, शाम और सुबह के टाइम सारा दिन जैसे गले में दिक्कत है सुखमनी को, जीभ में प्रॉब्लम है, सेम ही मुझे गले में और जीभ में प्रॉब्लम होती है, तो कफ और कोल्ड बढ़ जाता है जब इतनी तेज़ हवा और इतना मौसम ख़राब होता है। तो सुखमनी, और ये देखिए डांस कर रही है ये सुखमनी। 3 से 4 महीने पहले कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में थी ये, 6 महीने पहले सॉरी, जब ये बिल्कुल मतलब इस तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आई थी, उसको एंग्जाइटी अटैक नहीं आए थे। तो ये हुस्न तेरा तौबा तौबा पे ये डांस कर रही है, और कितना प्यारा ये डांस कर रही है, आप खुद ही देख ले कितना इम्प्रूवमेंट में थी। तो ये सब चीज़ें सारी सब घर पे ही इम्प्रूवमेंट मैंने किया था, सारा कुछ करा के, जैसे इस वीडियो में आगे आपने देखी है एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ करके। तो अभी जैसे डांस वगैरह तो नहीं कर पा रही है दोबारा बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया इसका एनर्जी लेवल है जो बिल्कुल लो टाइप हो गया है अभी, ये कर नहीं पाती है, थक जाती है। तो पहले तो शुरू में मुझे लगता था क्यों नहीं कर रही है, बट अभी जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे पता लगता है कि इसके अंदर अभी एनर्जी जो है वो उसकी लो हो जाती है, इस वजह से ये नहीं कर पाती है। हाँ, जिस दिन ठीक होती है मैं बोलती हूँ कि आप करो, डांस करो, ये करो, फिर वो कर लेती है। हालांकि अब डांस के लिए टाइम शाम को हम जैसे करते थे 1 से 1.5 घंटा, वो सब जब चीज़ों के लिए अब टाइम ही नहीं लग पा रहा है। सारा दिन इसकी डाइट फॉलो कराने में और इसको देखने में, कभी जब डिस्कम्फर्ट हो जाता है तो उसको रिलैक्स करने में या इन सब चीज़ों में निकल जाता है बस। जैसे स्टडी के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे ही डांस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ अभी मैं इसके लिए। यही सब टाइमिंग की सबसे ज़्यादा है प्रॉब्लम, कि सुबह से शाम तक बस दूसरी चीज़ों में ही टाइम निकल जाता है, या इसको जैसे कि बाहर घुमाने फिराने पे मैं ज़्यादा जोर लगा रही हूँ। सुबह तो ज़रूर मैं डेली इसको वॉक कराने बाहर लेके घर के जाती ही जाती हूँ। एक्सरसाइज नहीं करा पाती तो वॉक ज़रूर करवाती हूँ। जैसे आज भी मैं वॉक करवा के लाई लंबी सारी, बहुत ज़्यादा गलियों में दूर दूर तक, और कल भी, और परसों एक्सरसाइज कराई थी। जब एक्सरसाइज नहीं करा पाती हूँ तो फिर मैं इसको वॉक करा के लाती हूँ गली में काफ़ी दूर तक। तो जैसा कि मैं बता रही थी, इन 6 मंथ के अंदर हमारे साथ क्या क्या हुआ, लोगों ने क्या क्या मतलब हम लोगों को बोला या क्या क्या सजेस्ट किया, या किस तरह से लोगों ने भी परेशान किया इस टाइम में। हालांकि लोगों ने हम लोगों का साथ देना चाहिए, बट परेशान ज़्यादा की ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। क्या कर रहे हो, ये क्या है? हेलो, क्या कर रहे हो बेटा? सोयाबीन की बढ़िया, करो करो, शाबाश, यस, गुड गर्ल। क्या है बेटा ये? देखो इधर, कॉन्फिडेंस से बोलना है पहले के जैसे। देखो इधर, क्या है ये? सोयाबीन की बड़ी, जोर से बोलो। न्यूट्री, हाँ, वेरी गुड। सुखमन भी खाएगा 1-2 पीस। देखो इधर, रुको अभी मैं दूंगी, गरम है, खाएगी? इधर देखो, खाओगे आप? आप बोलो हाँ मम्मा मैं खाऊंगी। हाँ मामा मैं भी खाऊंगी। हाँ, अभी देंगे, आपको भी देंगे।